MS धोनी के इन 3 ब्रह्मास्त्रों ने सीएसके को दिया धोखा, इसलिए हो गया इस बार सीएसके का बुरा हाल। आपने बिल्कुल सही सुना। चेन्नई सुपर किंग्स जो कि वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फ्रेंचाइजी मानी जाती है आईपीएल की, और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइजी मानी जाती है आईपीएल की, क्योंकि इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के लीजेंड थाला MS धोनी हैं, और इस टीम का ना परफॉर्मेंस भी कभी बहुत बुरा नहीं रहता है, इसलिए इनका फैन फॉलोइंग काफ़ी तगड़ा रहा है। लेकिन इस बार हालत इतनी बुरी हुई है ना कि चेन्नई खुद याद नहीं करना चाहेगी इस सीजन, क्योंकि इस सीजन चेन्नई महज हार नहीं रही है बल्कि लड़ने का जज्बा ही नहीं दिखा रही है। बाकी सीजन कम से कम चेन्नई जज्बा दिखाती थी, लेकिन इस बार जज्बा ही नहीं दिख रहा है। तो आखिर कहां पे कमी रह गई और आखिर किन खिलाड़ियों के कारण इन्हें मुंह की कहानी पड़ी है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी, और इस वीडियो में हम बात करने वाले उन 3 खिलाड़ियों की जिन पे MS धोनी की नजरें टिकी हुई थी, और बहुत ज्यादा MS धोनी की उनसे उम्मीदें थी, लेकिन उन तीनों के फ्लॉप होने के कारण सीएसके का सबसे ज्यादा बुरा हाल हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। तो देखिए, इस बार जब ऑक्शन स्टार्ट हुआ था ना, तो हमने आपको पहले ही बता दिया था जब एनालिसिस किया था कि भैया चेन्नई की टीम ना ऐसा नहीं लग रहा है कि विजेता टीम दिखाई दे रही है। ये टीम टोटली स्लो सरफेस के लिए चुनी गई है, और ये मान के चल रहे थे कि चेन्नई में उनको एकदम स्लो सरफेस मिलेगा, और इसलिए प्लेऑफ पहुंचना लगभग इनका तय है। प्लेऑफ के आगे गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि उसके बाद कैसा प्रदर्शन उनकी टीम करती है, प्लेयर कैसा करते हैं, क्योंकि वो कहीं से भी वो चैंपियन वाली फीलिंग उसमें नहीं आ रही थी। ठीक है, तो वैसा हुआ भी, लेकिन क्या हुआ कि इस बार होम ग्राउंड पे भी ना इनको स्लो ट्रैक उतना मिला नहीं, और इसलिए हालत ज्यादा खस्ता हो गई। और इस सीजन केवल 2 मुकाबले चेन्नई जीत पाई, और दोनों ही स्लो ट्रैक्स पे आए। तो ये दिखाता है इस टीम का जो इस सीजन मतलब वो था टीम की स्ट्रेंथ, वो स्लो ट्रैक्स ही था। लेकिन चेन्नई में भी कई बार एकदम स्लो ट्रैक मिला नहीं, और मोस्टली वो 180-200 वाली ट्रैक मिल गई, और वहां पे चेन्नई को दिक्कत हो गई। तो पहला रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन चेन्नई के लिए था ना, कि स्लो ट्रैक्स उतनी नहीं मिली। अब बात करते हैं किन 3 खिलाड़ियों से चेन्नई को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो तीनों फ्लॉप हो गए, और ये तीनों MS धोनी के ब्रह्मास्त्र है। तो देखिए, जब MS धोनी ने ऑक्शन में रविचंद्रन अश्विन को लिया था, तो लगा था भैया कि चेन्नई इनके साथ एक प्लानिंग करके आई है। प्लानिंग ये था कि स्लो सरफेसेस होंगे तो अश्विन इकोनॉमिकल रहेंगे, ठीक है, विकेट भी लेकर जाएंगे। आप देखेंगे अश्विन पूरे कैरियर भर ना उतने विकेट टेकर नहीं रहे, लेकिन जब आती है चेन्नई के होम ग्राउंड की बारी, तो वहां पे अश्विन कत्लेआम मचाते हैं, और सबसे सफल स्पिनर्स में से एक है चेन्नई की सरफेस पे। जडेजा का पर मैच में 1 विकेट से कम है चेन्नई पे रिकॉर्ड, लेकिन इनका पर मैच में 1.5 विकेट के आसपास है। तो वो दिखाता है कि अश्विन इस ग्राउंड के ना राजा हैं, यहीं पे इन्होंने खेला है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी सब कुछ। तो जब चेन्नई इनको लेके आई थी तो ये था कि बल्ले से भी कुछ प्रदर्शन कर देंगे, प्लस गेंदबाजी विभाग में लीड करेंगे स्पिन अटैक को, और उसके अलावा जब चेन्नई के स्लो सरफेसेज होंगे, टर्निंग ट्रैक होंगे, उस पर अच्छा करेंगे, साथ ही साथ लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट भी अच्छा रोल निभाएंगे। लेकिन होता उल्टा है। MS धोनी अश्विन जैसे लगता था ना कि अपने बेस्ट से अब हट चुके हैं, और अब उनका बेस्ट कहीं दूर दूर से नजर नहीं आ रहा है, और लगभग हर मैच में बुरी तरह फ्लॉप होते हैं। इवन लेफ्ट हैंडर्स भी इनको अटैक कर रहे होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इनके मतलब कि इस सीजन 80% से ऊपर की डिलीवरीज कैरम बॉल्स हैं। मतलब ये अपने नॉर्मल ऑफ स्पिन पे भरोसा ही नहीं जता रहे हैं। जिस ऑफ स्पिन के दम पे इनको ढेर सारे विकेट मिले हैं ना, उस पे अभी भरोसा नहीं जता रहे हैं, और कैरम बॉल्स फेंकते हैं। और कैरम बॉल्स खासकर लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट तो भाई उनके लिए तो नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स जैसा हो जाता है, या लेग स्पिन जैसा हो जाता है। तो थोड़ा सा मुश्किल लेफ्ट हैंडर्स को फिर नहीं हुआ इस सीजन अश्विन के खिलाफ, और इसीलिए इस सीजन इनकी इकोनॉमी भी 9.29 की रही है। अश्विन जैसा गेंदबाज जो मोस्ट ऑफ द सीजन 7 से 8 के बीच में इकोनॉमी रखता था, इस सीजन उनकी जम के पिटाई हुई है, इंपैक्ट भी नहीं डाल पाए, इवन विकेट भी ज्यादा नहीं मिला है। तो MS धोनी ने इन पे एक बड़ा दाव खेला, तो वो भी अच्छे खासे प्राइज मनी पे इनको लेके आए थे, अच्छे खासे प्राइस पे लेके आए थे ऑक्शन में, लेकिन कुछ खास इनसे मिला नहीं। और एक तरीके से बोल सकते हैं कि अश्विन ने MS धोनी की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया, बहुत बड़ा धोखा दिया। अब दूसरे नंबर पे आते हैं मथीसा पठिराना।
अब आप देखिए चेन्नई ना जब भी चमत्कारिक प्रदर्शन करती है, और खासकर अगर आप सेकंड लास्ट सीजन देखेंगे तो पाठिराना का बड़ा योगदान था टीम में। लास्ट सीजन भी पाठिराना काफी इंपैक्ट डाल रहे थे, और पाठिराना आपके साथ एक वैल्यू लेके आते थे, वो ये कि भैया ये विकेट टेकर है और डेथ में इनको हिट करना बड़ा मुश्किल होता था। ये श्रीलंका से खेलते हैं तो इनकी लाइन लेंथ बड़ी गंदी रहती है, लेकिन जब MS धोनी के मार्गदर्शन में ये बॉलिंग करते हैं ना तो इनकी लाइन लेंथ भी सुधर जाती है और डेथ में बहुत कम इनको रन पड़ते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल देखिए, लास्ट सीजन जब इन्होंने खेला था तो 6 मुकाबले ही खेले थे, 6 इनिंग में 13 विकेट लेके गए थे। इकोनॉमी देखिए 7.68, और ये मोस्ट ऑफ द ओवर करते कहां है, इवन कई ओवर तो इनके कई बार स्टार्ट होते थे 14, 16, 18, 20। ठीक है, तो वो 4 ओवर ऐसे फेज में करते थे जहां गेंदबाजों को जम के मार पड़ती है, लेकिन वहां पे 7.68 का इकोनॉमी निकालना दिखाता है कि इस गेंदबाज का स्किल लेवल अलग ही था। इवन बुमराह भी इतना अच्छा गेंदबाजी डेथ में नहीं कर पाए जितना पाठिराना ने लास्ट ईयर किया था। तो भैया ऐसा लगता था सीएसके के पास ऐसा गेंदबाज आ चुका है जिस पे MS धोनी भरोसा कर सकते हैं और अपने दम पे ये मैचेज भी निकालेगा, क्योंकि ये जम के विकेट लेकर जाते थे। लेकिन इस सीजन पाठिराना अपने बेस्ट से बहुत दूर नजर आते हैं और कुछ अलग ही लेवल के गेंदबाज थे। इनफैक्ट मैं कहूं इन्हें बीच में ड्रॉप कर देना चाहिए ना तो कुछ गलत नहीं बोलूंगा, और शायद सीएसके के पास इनसे अच्छा गेंदबाज नाथन एलिस है जिनको आगे आने वाले मैचों में मौका जरूर मिलते हुए दिखाई देगा। तो देखिए 2025 में इनका प्रदर्शन क्या हो जाता है, 7 मुकाबले खेलते हैं, 7 इनिंग 25 ओवर करते हैं, मतलब लगभग हर मैच में इनको पूरे ओवर देते हैं कप्तान। ठीक है, मतलब बॉलिंग पे ट्रस्ट नहीं खोता है सीएसके, लेकिन शायद ये अपनी पावर भूल चुके हैं। 7 विकेट ही लेते हैं और वो भी फर्स्ट बॉलिंग में मोस्ट ऑफ द विकेट आते हैं। इकोनॉमी देखिए 7.68 से शिफ्ट हो जाता है 10.25 का, जो कि एक एवरेज गेंदबाज की निशानी, और कई बार इतना जब इकोनॉमी देता है गेंदबाज ने तो टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन सीएसके ने अभी तक ड्रॉप नहीं किया है, लेकिन आगे आप हार्श कॉल देखेंगे और शायद ये ड्रॉप होते हुए भी दिखाई देंगे, क्योंकि फिर नाथन एलिस आके अच्छा रोल निभा सकते हैं। तो पाठिराना का भी फ्लॉप होना सीएसके के लिए बहुत बड़ा झटका रहा है, और एक तरीके से बोलेंगे अपने परफॉर्मेंस से इन्होंने MS धोनी को धोखा दिया है। और कुल मिला के MS धोनी इनसे भी काफ़ी वो थे कि ये हमें मैचेस जिताएंगे, लेकिन नहीं जिता पाए। ठीक है, और इनका रोल डेथ में बहुत अलग था, लेकिन इस सीजन इतनी पिटाई हुई है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये गेंदबाज लास्ट 2 सीजन चैंपियन गेंदबाज बन के उभरा था। अब अगला नंबर आता है शिवम दुबे का। हालांकि जब आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये टीम के वन ऑफ द टॉप रन स्कोरर हैं और अच्छी बल्लेबाजी किया है, लेकिन मैं क्यों इनको बोल रहा हूं एक गुनहगार, इसलिए बोल रहा हूं कि इनका जो रोल था ना वो रोल नहीं निभा पाए हैं दुबे। अब देखिए होता क्या है, चेन्नई की टीम क्यों सेकंड लास्ट सीजन चैंपियन बनी थी, तो उसमें दुबे का बड़ा रोल था। MS धोनी ने इनके प्रतिभा को पहचाना था कि भैया अभी क्या है, जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट का अप्रोच बदला है, लोग मिडिल ओवर्स में पहले अटैक नहीं करते थे, शुरुआती ओवर में उतना नहीं करते थे, डेथ में करते थे। ठीक है, तो MS धोनी ने थोड़ा जमाने से अलग सोचा और कहा कि मिडिल ओवर में अगर हम स्पिन हिटर्स को भेजने लगे तो शायद हम मिडिल ओवर में सबका बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता है। ठीक है, अटैकिंग वाला ऑप्शन नहीं रहता है ज़्यादा, तो लोग अटैक उतना करते नहीं है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि स्पिन हिटर्स को ऊपर प्रमोट करना स्टार्ट किया, और उसमें आते हैं दुबे, जिन्होंने अपने दम पे सीएसके का पूरा अप्रोच चेंज कर दिया, और मिडिल ओवर्स में सीएसके सबसे ज्यादा रन बनाने लगी और मैचेज फिर वहीं पे सीएसके जीत जाती थी, क्योंकि मिडिल ओवर्स में लोग उतना रन नहीं बनाते थे और दुबे के सामने स्पिनर्स आने से डरते थे। तो भैया इनका स्ट्राइक रेट भी इवन लास्ट सीजन भी देखेंगे ना तो 163 के आसपास था, और लगातार ये अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इस सीजन इस मिडिल ओवर्स में सीएसके सबसे खराब खेलने वालों में रही है, और सबसे बड़ी बात दुबे मोस्ट ऑफ द मैचेज में खेले हैं मिडिल ओवर्स में, और सबसे बड़ी बात कि इनका स्ट्राइक रेट ना बड़ा गंदा रहा है इस सीजन। आप देख सकते हैं कि अब स्ट्राइक रेट मतलब 150 के ऊपर नॉर्मली रहना चाहिए, इनका 133.7 का स्ट्राइक रेट रहा है, टिके भी हैं। अब देख सकते हैं 35 के आसपास एवरेज है, लेकिन अप्रोच काफ़ी स्लो हो चुका है, स्पिन को उतना हिट नहीं किया, इनफैक्ट स्पिनर्स के अगेंस्ट विकेट भी फेंका है अच्छा खासा इस सीजन। तो जो शिवम दुबे का स्पिन के अगेंस्ट डिक्लाइन रहा है ना, वो भी सीएसके के खराब प्रदर्शन में बड़ा योगदान देके गया है। मतलब दुबे भी अपने बेस्ट से बिल्कुल अलग दिखे, और सबसे बड़ी बात MS धोनी ने उम्मीद किया था कि ये तीनों खिलाड़ी ना, मैं ऋतुराज की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो चोटी लोग हैं, कि ये तीनों खिलाड़ी टीम के मैच विनर रहेंगे और ये हमें मैचेस जिता के जाएंगे, क्योंकि दुबे मैच विनर हैं।
लास्ट 2 सीजन बहुत अच्छा करके आ रहे थे और इनफैक्ट जब टीम चैंपियन बनी थी तो अपने दम पे मैचेस जिता रहे थे। तो इनका जो स्ट्राइक रेट में डिक्लाइन हुआ है, स्पिनर्स को हिट ही नहीं किया। अभी पिछला मैच देखिए, उसमें आउट हो जाते हैं जब डेवाल्ड ब्रेविस अटैक कर रहे होते हैं। उसके पिछले मैच में देखिए तो इनका स्टार्ट अच्छा था, लेकिन ये जडेजा और दुबे बीच में इतना स्लो खेल जाते हैं कि टीम ऑटोमेटिक लगता है कि भैया प्लेटफॉर्म से उतर चुकी है। ठीक है, तो दुबे का भी प्रदर्शन बहुत ही गंदा रहा है। जिस हिसाब से ये स्पिन के हिटर माने जाते हैं वैसा नहीं रहा है। स्पिनर्स के अगेंस्ट विकेट फेंका है और विकेट नहीं फेंका है तो अटैक नहीं किया है, जबकि स्पिनर्स इनके आगे आने से डरते थे। पाठीराना विकेट लेकर नहीं गए, पिटाई गधों की तरह हुई है। सेम अश्विन के साथ है कि स्लो ट्रैक्स पे भी इनको विकेट नहीं मिले और पिटाई भी खूब हुई है। इवन ये ऑफ ब्रेक गेंदबाजी ही ज्यादा नहीं कर रहे हैं, जबकि इनको लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट लगाया जा रहा है, कैरम बॉल्स का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो भैया कहीं ना कहीं ये 3 जो ब्रह्मास्त्र थे एमएस धोनी के ना, इन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया है टीम को अपने परफॉर्मेंस से, जिसके कारण सीएसके को मुंह की खानी पड़ी है। आप कमेंट करके बताइएगा इस हार के और कौन जिम्मेदार हैं। हालांकि आप नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर्स को बोलेंगे, लेकिन उनसे हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। उम्मीद इन तीनों से अच्छा खासा था, लेकिन ये तीनों उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं कर पाए और इसके कारण एमएस धोनी का जो मास्टर प्लान था इस सीजन वो फेल हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके हिसाब से कौन है हार के गुनहगार और सीएसके के मास्टर प्लान के फेल होने में किनका बड़ा हाथ रहा है। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।